कुछ सालों पहले उड़ीसा से एक खबर आई थी जिसके मुताबिक उड़ीसा की गंजाम में रहने वाली 63 वर्षीय बूढ़ी महिला नायक कुमारी को लोगों ने उनके हाथों में 12 और पैरों में 20 उंगलियां होने की वजह से डायन घोषित कर दिया था। वहीं गुजरात के रहने वाले देवेंद्र सूथर के हाथ पैरों में 7-7 उंगलियां हैं, लेकिन जिसके कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो नायक कुमारी का नाम भी एक रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए था, लेकिन उन्हें मिला डायन का दर्जा। वैसे आपको बता दें कि हाथ पैरों में ज्यादा उंगलियां होने का कारण पॉलीडेक्टिली नाम की बीमारी है। दुनिया भर में 800 से 1000 लोगों में किसी एक में बीमारी पाई जाती है। क्योंकि फिलहाल हम बात कर रहे हैं डायन प्रथा की, तो यही वजह है कि उड़ीसा की नायक कुमारी को इस बीमारी के चलते डायन बना दिया गया। डायन प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसकी आड़ में एक महिला के साथ हर तरह का अपराध जैसे कि शारीरिक उत्पीड़न, रेप, गैंग रेप, मेंटली और फिजिकली हैरेस करना, हिंसा, मैला खिलाना और ना जाने क्या क्या होता आया है। ये प्रथा कुछ ऐसी है कि बस किसी भी महिला के लिए एक अफवाह उड़ी और अगले ही दिन उसे डायन का तमगा मिल गया। लोग उसके रंग, आंखों के रंग, शरीर की बनावट और ना जाने किन किन चीजों को लेकर भेद निकालने लगते हैं और इन्हीं भेदों को उस महिला के डायन होने का सबूत बता देते हैं। इन महिलाओं के साथ पहले तो लोग दूरी बनाते हैं, फिर इनसे डरते भी हैं और अगर उनके बीच कोई अप्रिय घटना घट गई तो फिर इसी महिला पर उसका दोष मढ़कर उसके साथ हर वो अमान्य व्यवहार करते हैं जो एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। अब बात आती है कि आखिर इस डायन प्रथा का चलन शुरू कहां से हुआ। तो आपको बता दें कि इसका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है, लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में डाकन या फिर डायन नाम की प्रथा करीब 500 या 600 साल पहले शुरू होने की बात कही जाती है। इसके तहत काला जादू करने की ताकत रखने वाली महिलाएं नवजात बच्चों को अपना निशाना बनाती थी। ऐसा माना जाता है कि वो ऐसा कुछ खास तरह की शक्तियां अर्जित करने या फिर हमेशा जवान बने रहने के लिए करती थी। और इस दौर में भी डायन होने के आरोप में महिलाओं की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती थी। हालांकि राजस्थान में राजपूत रियासतों ने 16वीं सदी में कानून बनाकर इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। साल 1953 में उदयपुर में पहली बार इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र के लातूर हारंगुल गांव से डायन प्रथा की शुरुआत हुई। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पहले एक महिला डायन बनी, फिर उसके बाद एक एक करके सभी महिलाएं डायन बन गई और फिर गांव बर्बाद हो गया। आज भी इसी कहानी के बल पर इस गांव में बहुत कुछ करना मना है। डायन को लेकर जो भी बातें सामने आती हैं, असल में ये बस अंधविश्वास के कारण है। इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है और असल में ये एक हथियार भी माना जाता है जिसके जरिए महिलाओं के खिलाफ अपराध को करने और उसे जस्टिफाई करने का मौका एक भीड़ को मिल जाता है। आंकड़े भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट की माने तो साल 1991 से लेकर 2010 तक देश भर में लगभग 1700 महिलाओं को डायन घोषित कर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं हालिया रिपोर्टों की माने तो 2001 से लेकर 2014 तक देश में 2290 महिलाओं की हत्या डायन बताकर की गई। 2001 से 2014 तक डायन हत्या के मामलों में 464 हत्याओं के साथ झारखंड अव्वल रहा था। इस राज्य के बनने के बाद से यहाँ 1600 से ज्यादा महिलाओं की हत्या इसी प्रथा के नाम पर की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट बताती है कि 1987 से लेकर 2003 तक 2556 महिलाओं की हत्या डायन के शक में की गई और यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि कम से कम 100 से 240 महिलाओं की हत्या हर साल डायन का आरोप लगाकर कर दी जाती है। वैसे बता दें कि ये रिपोर्ट सिर्फ हत्या के मामलों की है, प्रताड़ित करने की रिपोर्ट का आंकड़ा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ये तो जाहिर है कि डायन प्रथा अंधविश्वास के कारण जिंदा है, लेकिन बदलते वक्त में डायन प्रथा का एक अलग रूप दिखा है। इसमें आपसी रंजिश, खासतौर पर जमीन विवाद और प्रॉपर्टी विवाद एक नई कड़ी है। देश के कई हिस्सों जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, असम, बिहार समेत कई अन्य राज्यों में डायन प्रथा का मकड़जाल फैला हुआ है। बात कानून की करें तो डायन हत्या के मामले में कोई स्पेशल कानून नहीं है। हाँ, इसमें महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के लिए बने कानूनों से ही काम लिया जाता है। ऐसे में ये मामला गैर जमानती है। इसकी सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास या फिर 5 लाख रुपए जुर्माने तक की हो सकती है। किसी को डायन ठहराना अपराध है, वहीं डायन बताकर किसी पर अत्याचार करना, बदनाम करना, हत्याओं के लिए मजबूर करना और कपड़े उतरवाना तक, इन सब के लिए सजा महिलाओं के प्रति अपराध के रोकथाम के लिए बने कानून के जरिए ही मिलती है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर डायन हत्या की रोकथाम के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। ऐसे राज्यों में बिहार, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ असम का नाम भी शामिल है, लेकिन अभी तक ये प्रथा खत्म नहीं हुई है। कानून होने के बावजूद भी इस प्रथा के तहत होने वाले क्राइम कम नहीं हो रहे।
ऐसे में समाज में जरूरत है जागरूकता की, और इसके लिए भारतीय कल्चर से बड़ा शायद ही कोई और उदाहरण हो। हमारा कल्चर स्त्री पूजा का है, ना कि उस पर जुल्म करने का। हमारे इंडियन कल्चर की अगर बात करें तो इसमें कर्म को प्रधान माना जाता है, लेकिन हम कर्म की बजाय 21वीं सदी में भी भूत प्रेत और डायन प्रथाओं का बोझ ढो रहे हैं।